हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स। मैं इस कोर्स में आपको ये सिखा रहा हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से करना है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में स्टक हो जाते हैं। मैं एक्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो और आप अगर बेसिक बिगिनर भी हो तब भी आप अच्छे से लेवल से बिजनेस कर सके। अगर आप ये कोर्स वीडियो मेरे कोर्स में देख रहे हैं, अगर आप ये कोर्स वीडियो मेरे वेबसाइट पे देख रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू देखिए। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और उस कोर्स में हमेशा अपडेट्स होते रहेंगे ताकि आपको फ्यूचर में 5 ईयर प्लान के हिसाब से मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से आपको 4-5 साल तक आपको कंप्लीट सपोर्ट रहेगा ताकि आप 4-5 साल तक आसानी से बिजनेस कर सके। तो मैं यहां पे इस वीडियो में ये बताऊंगा कि नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ कस्टम रेगुलेशंस ये क्या होता है। देखिए, कस्टम्स का रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब स्टार्टअप करते हैं बिजनेस वो इस बात को नहीं समझते हैं। जस्ट ट्रेनिंग ले लेते हैं, यहां से वहां से थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस बना लेते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, माल इकट्ठा कर लेते हैं और अभी एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि किस तरीके से कस्टम रेगुलेशंस को आपको ध्यान में रखना है, मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, रिसर्च कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस। देखिए, हर कंट्री का रेगुलेशंस, कस्टम रेगुलेशंस अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई जनरली, जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम इंगोट्स का एक मेटल है जो इंडिया से भी अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है, ऐसे ही बाहर से दूसरे कंट्रीज से भी एक्सपोर्ट होता है। अगर हम एल्यूमिनियम इंगोट्स, एल्यूमिनियम के जो रॉड्स बनाते हैं उसको एल्यूमिनियम इंगोट्स बोलते हैं, तो उस टाइप का जो एल्यूमिनियम इंगोट्स है वो एक्सपोर्ट करना है तो अभी देखा है वो कंट्री टू कंट्री अलग उसका होता है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस तो होता है, लेकिन कस्टम रेगुलेशंस की जब बात आती है तो डिफरेंट कंट्रीज में उसके रेगुलेशंस होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट को आप भेज रहे, जो भी कंट्री में भेज रहे, उस कंट्री में उसका डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो होता है। बेस्ड अपॉन दैट गवर्नमेंट, वो उस टाइप, वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टम रेगुलेशंस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए वो रेगुलेशंस बनाती है। तो इस बात को बहुत सारे लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, जस्ट माल खरीदी कर लेते हैं, सप्लायर से ले लेते हैं और अभी एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब बायर वहां से वो उसका, और बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होते हैं, जनरली आपने देखा होगा फेसबुक से, लिंक्डइन से बहुत सारे बायर्स आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बस उनको पता नहीं होता है कि रेगुलेशंस है नहीं है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता, वो लोग ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद यहाँ से जब माल बेचते हैं तो वो वहां पर जाके स्टक हो जाता है, वहां पे इंपोर्ट जब होता है उस कंट्री में वहां पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हर कंट्री में अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। जब भी जो भी प्रोडक्ट का अगर मार्केटिंग कर रहे हैं आप, तो उस कंट्री का रेगुलेशंस क्या है उसको आप स्पेसिफिकली चेक करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टैरिफ क्लासिफिकेशन कोड्स। ये जो कोड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग और एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे HSN कोड्स होते हैं। हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस, बिगिनर्स होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि HSN कोड्स कैसे होते हैं। लेकिन अगर एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक कोकोनट है, कोकोनट का एक HSN कोड है, अगर वो HSN कोड के हिसाब, अगर बायर बोलता है कि मुझे कोकोनट का हस्क चाहिए, कोकोनट हस्क चाहिए बोल के ऐसा पूछता है, तो सामने वाला क्या करता है, रिसर्च करता है, अरे ये कोकोनट से रिलेटेड HSN कोड ही है, चलो HSN कोड है, तो लेता है और उसके हिसाब से भेजने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे बायर ने आपको पूछा है, कोकोनट नहीं पूछा है, कोकोनट ऑयल नहीं पूछा है, कोकोनट लिक्विड नहीं पूछा है। इसमें कोकोनट में कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HSN कोड होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं कि एक जनरल कोड डाल देके उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, रेगुलेशंस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से टैरिफ में भी चेंजेस आते हैं, कस्टम टैरिफ में भी चेंजेस आते हैं। करेक्ट क्लासिफिकेशन अगर आप करके भेजेंगे प्रोडक्ट को, तो वहां पे टैरिफ में आपको बहुत पैसा बचा सकते हैं और वो करेक्ट प्रोडक्ट सेल होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इस चीज को ध्यान में देना है। एक्सपीरियंस पर्सन को ये पता होता है, लेकिन मैं जो बिगिनर्स है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं
कि ये चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पैसा बहुत ज्यादा चला जाता है, आपको लॉसेस आने के चांसेस है। देखिए डॉलर्स में जब टैरिफ चला जाता है तो आपका प्रॉफिट कितना होता है, आप बहुत सारे लोग 5%, 10%, 20% पे मार्जिन पे बिजनेस करते रहते हैं, लेकिन अगर टैरिफ में ज्यादा चले गए तो वहां पे लॉस हो सकता है। तो डिमांड देखिए, कंट्री का डिमांड देखिए, और उस प्रोडक्ट पे, उस HSN कोड पे कितना टैरिफ है उसको फाइंड आउट कीजिए, और एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो है, जैसे मैंने बताया कोकोनट या कोकोनट हस्क या कोकोनट उसका ऑयल, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कौन सा टैरिफ लगाना है वो इंपॉर्टेंट है आप देखना। उसके हिसाब से HSN कोड पिकअप करके आप भेजने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका बिजनेस एकदम स्मूथली जाता है और कहीं रुकेगा भी नहीं, आराम से फ्लो में चला जाता है। कंप्लीट कस्टम डिक्लेरेशंस एक्यूरेटली, यहाँ पे क्या होता है, डिक्लेरेशन जब भी फॉर्म भरते हैं, जैसे कस्टम्स प्रोसीजर्स करते हैं, उसको भी आपको देख लेना चाहिए, वरना क्या होता है माल जाता है वहां पे रुक जाता है कस्टम्स में, फिर वहां से वो डिलीवरी नहीं होता है, इंपोर्टर को प्रॉब्लम आती है लेने में। तो उसमें क्या होता है, कुछ बाद में कर सकते हैं, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके उसे फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, ये टाइम का जो डिले हो जाता है उसमें आपका पैसा आने में डिले हो जाता है। आपने कहीं से फाइनेंसिंग करके माल उठाया था तो वहां पे आपको इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कस्टम्स के एक्यूरेट डिक्लेरेशंस को देखना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस है, उसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोहिबिटेड आइटम्स भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग नॉर्मली ऐसा पान पराग के टाइप में खा जाते हैं, लेकिन वो छोटी सी चीज दूसरे कंट्री में उसके ऊपर प्रोविजन रहता है, वहां पे वो अंदर आने नहीं देते, लेकिन हमें पता नहीं होता, माइंड कैसा होता है, अरे ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है यार, ये तो जाता ही होगा, हम खुद इतना खा जाते हैं, तो बाहर के कंट्री वाले भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारा डिफरेंस होता है, हर कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, उसके हिसाब से वो लोग वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। अगर आप यूरोपियन के लेंगे तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आपको देखना ही है कि कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है या प्रोहिबिटेड है तो कितने क्वांटिटी में है, उसका केमिकल्स कंपोजिशन क्या होना चाहिए, इस चीज को भी आपको पहले रिसर्च कर लेना है। उसके हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे तो 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट, कंसिडर वर्किंग विद कस्टम ब्रोकर, ये कस्टम ब्रोकर्स को आपको अच्छा हायर करना है, उसके हिसाब से आप बिजनेस करना है। अगर आप सही कस्टम ब्रोकर से बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे उनको सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो स्ट्रैटेजीज को आपको इन्वॉल्व करके आप करेक्ट राइट काइंड ऑफ कस्टम ब्रोकर अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधा हो जाती है, वो बहुत सारा काम करके आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डाउट मत कीजिए कि ये खराब है ये खराब है, लेकिन रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा भी काम करते हैं लेकिन कुछ लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है, या यहाँ पे मेन एक्सपोर्ट्स में क्या होता है कि डिलेस बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिलेस कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत लॉस होने के चांसेस है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कस्टम ब्रोकर जब आप चॉइस करें तो वो बहुत अच्छा एक्सेलेंट होना चाहिए। फॉलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि जो सर्टिफिकेशंस है ये सभी आपको रख लेना है, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो एनुअल बेस पे रिन्यूअल करना पड़ता है, उसको भी आपको रिन्यूअल करते रहना है। अगर आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो आपको पता चला कि आपने माल बेच दिया या प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन भी बेच दिया, लेकिन अभी पता चला कि वहां पे उसका टाइम हो गया है, वो रेगुलेशन, वो जो सर्टिफिकेट है आपका रिन्यूअल नहीं है, तब क्या होता है वहां पे आपका माल फिर स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और कंप्यूटर्स, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और कंप्लीट पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, और फ्यूचर के नेक्स्ट 5 इयर्स के प्लान में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो ताकि आप अपना बिजनेस अच्छा बढ़ा सके, तो इस वीडियो के नीचे कोर्स लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से अपग्रेड करना है, आपका जो बिजनेस अभी जो लेवल पर है वो लेवल से एक हाई लेवल पर, जैसे कि अगर मान लीजिए 500 टन में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो $1 अगर कमा रहे हैं तो $500 के हिसाब 500 के हिसाब से कमा रहे हैं। अगर वही 1000 में कर रहे हैं, 10,000 में कर रहे हैं, तो एक लेवल पे करेंगे। तो मैं उस हिसाब से आपको प्लानिंग दूंगा ताकि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ना कि इंडियन बायर्स सेलर्स से, लेकिन इंटरनेशनल सेलर से भी आपको इस तरीके से कांटेक्ट करना है। ये सभी स्ट्रेटेजीज मैं वीडियो कोर्स में दूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोर्स में ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप प्रोसीड हो जाइए, वहां से नेक्स्ट वीडियो देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।